नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में फ़िलहाल चुनाव संपन्न हो चुके हैं, मतदान हो चुका है, एग्ज़िट पोल के नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। हरियाणा में एग्ज़िट पोल के नतीजे इस बार चीख चिल्ला कर बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आ रही है। कांग्रेस पार्टी के वापसी के संकेत दे दिए हैं। कल नतीजे आएंगे, यानी 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, एग्ज़िट पोल में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होती हुई दिखाई दे रही है। इस बार बीजेपी को जो है वो हार होती, जबकि कांग्रेस पार्टी की सत्ता में वापसी होती दिखाई दे रही है। चलिए हम आपको दिखाते हैं, आइए ज़रा स्क्रीन पे अगर बात करें तो ये है अमर उजाला की पोस्ट, जिसमें 10 साल बाद कांग्रेस के वापसी के संकेत, भाजपा के हाथ से फिसल सकती है सत्ता। जी हाँ, ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिसमें आप यहाँ पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि हम लगभग 10 एजेंसियों के सर्वे आपको दिखाएंगे। इन 10 एजेंसियों के सर्वे को आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो है वो करारी हार होती दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें तो फिलहाल हरियाणा में 90 सीटें हैं। 90 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों में आज तक सी वोटर की बात करें तो आज तक सी वोटर ने भारतीय जनता पार्टी को महज 20 से 28 सीटें दी है, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 50 से 58 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा में आपको बता दें, पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई कांग्रेस पार्टी की दिखाई दे रही है, जबकि अन्य के खाते में 10 से 14 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर हम ध्रुव रिसर्च की बात करें तो 27 सीटें बीजेपी के खाते में, जबकि 57 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में, अन्य के खाते में महज 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। पीपल्स पल्स की बात करें तो 20 से 32 सीटें भाजपा के खाते में, 49 से 61 सीटें कांग्रेस के खाते में, 3 से 5 सीटें जो है वो फिलहाल अन्य के खाते में। रिपब्लिक मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पर 18 से 14 सीटें भाजपा के खाते में, 55 से 62 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में, 2 से 5 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। रिपब्लिक पी मार्क की बात करें तो 27 से 35 सीटें जो है वो भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि 51 से 61 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि 3 से 6 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। पोल स्ट्रेटजी की बात करें तो 23 से 33 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस के खाते में 53 से 63 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि 3 से 5 सीटें अन्य के खातों में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर ये पोल्स स्ट्रेटजी के सर्वे हैं। एक्सिस माई इंडिया की बात कर लेते हैं तो एक्सिस माई इंडिया की अगर देखा जाए सर्वे तो यहाँ पर भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता दिखाई दे रहा है। 18 से 28 सीटें जो हैं वो भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि कांग्रेस 53 से 65 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य के खाते में 4 से 13 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आप यहाँ ध्यान से एक चीज़ देखेंगे तो जिस्ट के सर्वे की बात करें तो 29 से 37 सीटें, जबकि कांग्रेस को 45 से 53 सीटें, अन्य के खाते में 4 से 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अगर ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करने की कोशिश करें तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी 30 सीटों 90 में से 30 सीटों पे सिमटती हुई दिखाई दे रही है। 90 सीटों की विधानसभा क्षेत्र है हरियाणा, और 90 सीटों में अगर बात करें तो अगर जो 45 प्लस पाएगा, यानी लगभग 50 सीट, वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा, जबकि उससे कम अंडर 30 कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 30 से कम सीटें मिलती हुई दिखाई। हमने आपको जितने भी सर्वे दिखाए हैं इन सब में 30 से कम सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी 50 से प्लस, यानी पूर्ण बहुमत 45 पे है, उससे भी 10 सीटें ज़्यादा जा रही हैं। मैक्सिमम 60 से 65 सीटें जा सकती हैं। भाजपा को तगड़ा झटका है, भाजपा के लिए बुरी खबर है। बीजेपी को सोचना चाहिए, बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं बहुत बुरी खबर है। हरियाणा में जो विरोध दिख रहा था वो ग्राउंड पे दिखा है। ये तो दोस्तों एक एग्जिट पोल है जो गोदी मीडिया ने दिया है, यानी आप समझिए कि इसको आप समझ सकते हैं कि गोदी मीडिया ने दिया है। तो अब अगर जो कल रिजल्ट आएंगे वो कितने ज़्यादा आश्चर्यजनक हो सकते हैं वो आप समझ सकते हैं। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूले। हरियाणा में क्या होगा, इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें। किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। जय हिंद, जय भारत।